सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया हो जो किया जा सकता है। मतलब कोई आज के जमाने का स्टीव जॉब्स या आइंस्टाइन हो, जिसने दुनिया ही बदल दी हो। अब कल्पना कीजिए कि इतना सब करने के बाद वो इंसान एक सुबह उठे और उसे लगे कि अंदर सब कुछ खाली है। कुछ तो बहुत जरूरी चीज है जो छूट गई है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन ये कहानी किसी मॉडर्न जीनियस की नहीं, बल्कि महर्षि वेद व्यास की है। वो महापुरुष जिन्होंने वेदों को बांटा, 18 पुराण लिखे और महाभारत जैसा महाकाव्य रच दिया। फिर भी उन्हें अपने अंदर एक गहरा असंतोष महसूस हो रहा था। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या था जो इतने ज्ञान के महासागर को लिखने के बाद भी अधूरा रह गया था। इसी सवाल का जवाब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तक ले जाएगा। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि व्यास जी का ये जो असंतोष था वो उनकी कोई नाकामी नहीं थी, बल्कि यही वो बेचैनी थी जिसने एक नए ग्रंथ को जन्म दिया। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे श्रीमद् भागवत के पहले हिस्से से आती है, जहाँ ये ग्रंथ खुद अपनी पैदाइश की कहानी सुनाता है। तो ये एक तरह से कहानी के अंदर कहानी है जो हमें समझाती है कि दुनिया को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए तो फिर इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस स्तर की हस्ती की बात कर रहे हैं। महर्षि व्यास कोई आम ऋषि तो थे नहीं। उनकी उपलब्धियां क्या थी कि इतना सब करके भी उन्हें शांति नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, वो कोई आम ऋषि नहीं थे। उन्हें तो भगवान नारायण का अंशावतार माना जाता है। यानी वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर का ही एक दिव्य अंश थे जो एक खास मकसद से धरती पर आए थे। उन्होंने भविष्य को देख लिया था। उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में इंसानों की उम्र कम होगी, उनकी याददाश्त कमजोर होगी और वो एक विशाल वेद को पूरा का पूरा याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने उस एक वेद को 4 हिस्सों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ताकि अलग अलग लोग उसे आसानी से समझ सकें और संभाल सकें। अच्छा, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने पूरी विकिपीडिया को एडिट करके उसे आसान और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना दिया हो। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने देखा कि वेदों की भाषा और उनका ज्ञान बहुत गहरा है, जो शायद हर किसी के लिए समझना मुमकिन ना हो। तो उन्होंने पुराणों की रचना की, जिनमें कहानियों और किस्सों के जरिए वेदों की वही गहरी बातें समझाई गई। फिर उन्होंने महाभारत लिखा, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। बिल्कुल, 5वां वेद। इसका खास मकसद ये था कि औरतें और समाज के वो लोग जो सीधे वेद नहीं पढ़ सकते, उन तक भी ये ज्ञान पहुंचे। उन्होंने सचमुच ज्ञान का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया था। कमाल है, मतलब उन्होंने ज्ञान को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना दिया। लेकिन फिर वही सवाल, इतना कुछ करने के बाद जब वो बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे, तो उन्हें वो खालीपन क्यों महसूस हो रहा था? ग्रंथ में इस एहसास को कैसे बताया गया है? ग्रंथ के शब्द बहुत गहरे हैं। वो कहते हैं कि व्यास जी के मन में एक अजीब सी उदासी और असंतोष था। ये कोई थकान वाली उदासी नहीं थी कि बहुत काम कर लिया अब थक गए, नहीं। ये एक आध्यात्मिक खालीपन था। वो खुद से सवाल कर रहे थे, मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका रास्ता दिखा दिया। मैंने ज्ञान और कर्म के बारे में सब कुछ लिख दिया। फिर भी मेरे अंदर ये बेचैनी क्यों है? मेरा मन पूरी तरह से शांत क्यों नहीं हो पा रहा? एक मिनट, यहां मुझे एक सवाल आ रहा है। महाभारत में तो भगवान कृष्ण का केंद्रीय रोल है, भगवद गीता उसी का हिस्सा है जो सीधा भगवान के शब्द है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें भक्ति या प्रेम की बात नहीं थी? व्यास जी को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि कुछ छूट गया है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यही उनके असंतोष का असली कारण था। हाँ, महाभारत में कृष्ण है, गीता में भक्ति का संदेश भी है, लेकिन वो धर्म, युद्ध, राजनीति, कर्तव्य और ज्ञान के एक बहुत बड़े कैनवस का हिस्सा है। व्यास जी को ये महसूस हुआ कि उन्होंने भगवान की लीलाओं, उनके मनमोहक रूप, उनके नाम की महिमा और उनके साथ जो एक भक्त का प्रेम का रिश्ता होता है, उसका खुलकर बिना किसी और मिलावट के गुणगान नहीं किया। उन्होंने भगवान को एक कर्तव्य या ज्ञान के स्रोत के रूप में तो दिखाया, पर एक प्रेमी के रूप में, जिसके साथ सिर्फ प्रेम का रिश्ता हो सकता है, उस पर खास जोर नहीं दिया। अच्छा, तो ये फर्क है। मतलब पहले के ग्रंथों में भक्ति एक हिस्सा थी कई दूसरी चीजों के साथ, लेकिन व्यास जी को लग रहा था कि भक्ति को सेंटर स्टेज नहीं मिला। बिल्कुल, इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपने दुनिया की सबसे शानदार लाइब्रेरी बना दी, जिसमें हर विषय पर किताबें हैं, साइंस, इतिहास, कानून, सब कुछ।
लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सी किताब पढ़ने से मन को सबसे ज्यादा खुशी और सुकून मिलेगा। व्यास जी ने ज्ञान की वो लाइब्रेरी तो बना दी थी, पर खुशी का वो नक्शा बनाना शायद रह गया था, और यही कमी उन्हें अंदर से बेचैन कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि व्यास जी इस बेचैनी का हल कैसे निकालते? क्या वो खुद ही किसी नतीजे पर पहुंचे या उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ी? और यही कहानी में एक बहुत सुंदर मोड़ आता है। ठीक जब व्यास जी इस गहरी सोच में डूबे थे, उनके आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद मुनि का आना? वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन था। नारद जी, जिन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है, यानी वो जो सीधे उनके मन से उत्पन्न हुए थे और जिन्हें भक्ति का यानी ईश्वर से प्रेम का सबसे बड़ा दूत माना जाता है। उनका आना तो जैसे डॉक्टर का सही समय पर पहुंचना हो गया। हाँ, एक आध्यात्मिक डॉक्टर। नारद जी ने आते ही व्यास जी के चेहरे पर वो उदासी और असंतोष भांप लिया और उन्होंने सीधा सवाल किया, घुमा फिरा कर नहीं। उन्होंने पूछा, हे व्यास, आपने आत्मा और परमात्मा के बारे में इतना कुछ लिखा, लोक कल्याण के लिए इतने ग्रंथ रचे, फिर भी आप ऐसे दुखी और असंतुष्ट क्यों हैं? ये सवाल ये आज भी उतना ही सच है। हम सब बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, करियर में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, लेकिन क्या वो सच में वो गहरी वाली संतुष्टि देती हैं? व्यास जी ने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने अपना अहंकार दिखाया कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे? बिल्कुल नहीं। यही उनकी महानता थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी हालत स्वीकार की। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी मेरा मन अतृप्त है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ी बात कहनी छूट गई है। आप तो स्वयं ब्रह्म के पुत्र हैं, आप ही मेरे इस असंतोष का कारण बताइए। और यहीं से असली संवाद शुरू होता है, जहां नारद जी निदान भी बताते हैं और इलाज भी। तो नारद जी ने क्या डायग्नोसिस दिया? उन्होंने व्यास जी की समस्या की जड़ कहाँ बताई? नारद जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा, आपने धर्म आदि के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन आपने भगवान श्री हरि की लीलाओं और उनकी महिमा का उतना गुणगान नहीं किया जितना करना चाहिए था। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही जो आज भी सोचने वाली है। जो ज्ञान भगवान की भक्ति से रहित है, वो बस रूखा सूखा ज्ञान है, उससे आत्मा को शांति नहीं मिलती। और जो कर्म भगवान को समर्पित किए बिना किए जाते हैं, वो भी बंधन का कारण बन जाते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब आपका ज्ञान आपको अहंकारी बना सकता है और आपके अच्छे कर्म भी आपको मैंने किया के भाव से बांध सकते हैं, अगर उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव ना हो। बिल्कुल। और अपनी बात को साबित करने के लिए नारद जी ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाया, अपने पिछले जन्म की कहानी। ये इस पूरे संवाद का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में वो एक दासी के बेटे थे और उनकी माँ साधु संतों की सेवा करती थीं। बचपन में उन्हें चातुर्मास के दौरान उन साधुओं की सेवा का मौका मिला। चातुर्मास यानी बारिश के वो 4 महीने जब संत एक ही जगह रुककर साधना करते हैं। हाँ, नारद जी बताते हैं कि वो उन संतों की हर तरह से सेवा करते, उनके बचे हुए झूठे भोजन को उनकी आज्ञा से खाते और उनकी बातें सुनते। बस इतने से ही उन संतों के संग और कृपा से उनके मन में भगवान के लिए भक्ति जाग गई। कोई मुश्किल साधना नहीं, कोई बड़े ग्रंथ नहीं, बस निस्वार्थ सेवा और सत्संग। उन संतों के जाने के बाद वो बालक अकेला रह गया और बस भगवान नारायण के नाम का ध्यान करने लगा, और उसी सरल ध्यान से उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। मतलब भक्ति कोई बहुत जटिल एकेडमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो तो कृपा और सच्चे मन से सहज ही मिल सकती है। ये तो व्यास जी के पूरे ज्ञान मार्ग से बिल्कुल अलग था। यही उनका संदेश था। उन्होंने अपने अनुभव से ये साबित किया कि ज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथों से भी जो चीज हासिल नहीं हो पाती, वो सच्चे हृदय की सरल भक्ति से मिल जाती है। अपनी कहानी सुनाने के बाद उन्होंने व्यास जी को एक बहुत स्पष्ट निर्देश दिया, जो असल में श्रीमद् भागवत की रचना का आधार बना। और वो निर्देश क्या था? उन्हें कहा, हे व्यास, अब आप अपनी कलम से भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करें जो मन को मोह लेती हैं। एक ऐसा ग्रंथ रचें जिसमें शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की महिमा हो, उनका गुणगान हो, जो वेदों का सार हो और भक्ति रस का अमृत हो। उन्होंने ये भी कहा कि आपके द्वारा लिखा गया ऐसा ग्रंथ इस दुनिया के दुखों की आग में जल रहे लोगों को ठंडक देगा। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये एक दिव्य प्रेरणा थी। अच्छा, तो ये एक तरह की क्रिएटिव ब्रीफ थी,
एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसका एक ही फोकस हो, प्योर अनअडल्टरेटेड डिवोशन। ठीक यही बात है। एक ऐसा ग्रंथ जो किसी और उद्देश्य से नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए लिखा जाए, जिसमें भगवान की लीलाएं, उनका बचपन, उनकी शरारतें, उनका प्रेम, सब कुछ केंद्र में हो। कहते हैं कि नारद जी के इन शब्दों ने व्यास जी के सारे शक और सारी बेचैनी को एक पल में खत्म कर दिया। उनके मन का खालीपन जैसे अमृत से भर गया। उन्हें अपने जीवन के असली काम का पता चल गया था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? महर्षि व्यास के असंतोष की ये कथा हमें सिखाती क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान की जिंदगी के 4 स्तंभ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यास जी ने इन सब के बारे में लिख दिया था, लेकिन इन सब को आपस में जोड़ने वाला जो सीमेंट है, जो इन सब को अर्थ देता है, वो है भक्ति या प्रेम। उसके बिना बाकी सब कुछ एक ढांचा मात्र है जिसमें जान नहीं होती। ज्ञान और कर्म भी भक्ति के बिना अधूरे हैं। और भक्ति ही वो तत्व है जो आत्मा को वो गहरी वाली शांति और संतुष्टि देता है, जिसकी तलाश व्यास जी जैसे महाज्ञानी को भी थी। बिल्कुल, और इसीलिए श्रीमद् भागवत को सिर्फ एक ग्रंथ नहीं माना जाता। श्रोत में इसे स्वयं भगवान का वाङ्मय स्वरूप कहा गया है। ये एक बहुत गहरा विचार है। वाङ्मय स्वरूप का मतलब है ईश्वर का शब्दों से बना हुआ रूप, यानी लिटररी इनकार्नेशन। ये किताब सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम देने के लिए रची गई है। इसका मकसद ही है लोगों को आध्यात्मिक शांति देना। ये विचार ही कितना सुंदर है कि एक पुस्तक केवल शब्द नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का स्वरूप हो सकती है। तो व्यास जी का असंतोष और नारद का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में हम चाहे कितनी भी सफलताएं पालें, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, लेकिन जब तक दिल में वो प्रेम और समर्पण का भाव नहीं जागेगा, तब तक एक खालीपन बना ही रहेगा। और ये कथा ये भी बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर से प्रेम का वो रिश्ता जोड़ना है। जब व्यास जी, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, उन्हें भी आखिर में सरल भक्ति के रास्ते पर आना पड़ा, तो ये हम जैसे आम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। भागवत का प्रकाश इसी मकसद से फैलाया गया कि कलयुग के अंधेरे में भी इंसान के मन में भक्ति का एक दिया जलता रहे। तो आज हमने एक महान ऋषि के गहरे खालीपन से शुरू करके उस दिव्य बातचीत तक का सफर तय किया, जिसकी वजह से श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ दुनिया के सामने आया है। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी और सबसे सुंदर रचनाएं एक गहरी कमी के एहसास से ही जन्म लेती हैं। वो असंतोष एक शून्य नहीं था, बल्कि एक नए ब्रह्मांड के बनने की तैयारी थी। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में कहा गया है कि व्यास जी ने ये सब कलयुग के लिए किया था, एक ऐसा युग जहां इंसान की क्षमताएं और उम्र दोनों सीमित हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर स्वयं व्यास जैसे ज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता को भी शांति के लिए सरल भक्ति के रास्ते की याद दिलानी पड़ी, तो आज की इस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई जटिल दुनिया में मन की शांति के लिए हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या कभी-कभी और ज्यादा जानकारी और ज्यादा सफलता की खोज हमें उस सरल रास्ते से भटका देती है जो सीधे दिल को सुकून और तृप्ति दे सकता है?